ऐना, आज मैं खेलने के बाद जल्दी घर चली जाऊंगी क्योंकि मम्मी कह रही थी कि हम लोग शॉपिंग पे जाएंगे। हमने ईद के लिए ढेर सारे कपड़े भी लेने हैं, नए नए जूते और बहुत सी चीज़ें लेनी हैं। और अब हम बाज़ार जाएंगे। तुम बताओ, तुम लोगों ने क्या नए कपड़े नहीं लेने? क्या तुम लोग बाज़ार नहीं जाओगे? कब जाओगे तुम लोग बाज़ार? अरे नहीं स्नेहा, मेरे अब्बू को अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली और उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो हमें ईद के नए कपड़े दिला दें। मैं तो उनसे कह रही थी, अब पता नहीं वो दिलाते हैं कि नहीं। हो सकता है मुझे पुराने कपड़े ही पहनने पड़े। स्नेहा, मेरा भी बहुत दिल चाहता है कि मैं भी नए कपड़े लूँ, लेकिन क्या कर सकते। स्नेहा हर दफ़ा नए कपड़े पहनती है, लेकिन और हम लोग पता नहीं कब तक गरीब रहेंगे। अम्मी, अब की दफ़ा मैं पुराने कपड़े नहीं पहनूंगी। सारे बच्चे हर ईद पे नए कपड़े पहनते हैं, हर रोज़ अच्छे कपड़े पहनते हैं, और हमारे पास वही पुराना बहाना है। अब्बू से कहें कैसे भी करके पैसे लेके आएँ और नए कपड़े दिलाएं। इस दफ़ा मैं आप लोगों की बात नहीं सुनूंगी। बेटा, ऐसे नहीं कहते। अल्लाह ताला जिस हाल में रखे खुश रहते हैं। तुम अपने बाबा से इस तरह ज़िद मत करो। आखिर अगर उनके पास नौकरी नहीं है तो वो कहाँ से पैसे लाएं? हमारे खाने पीने का गुजारा ही बहुत मुश्किल से हो रहा है और तुम नए कपड़ों की बात कर रही हो। मत करो ऐसे। सुनिए, ऐना आज भी बहुत परेशान थी। वो रो रही थी और कह रही थी कि इस ईद पे पुराने कपड़े नहीं पहनेगी। आखिर कब तक हम उस बच्ची को दिलासा देते रहें? जब जब वो बाहर जाती है, बच्चों को नए कपड़ों में देखती है तो उसका भी दिल भर आता है। सब बच्चे नए नए कपड़े पहन रहे हैं, ईद की तैयारियां कर रहे हैं, और एक हम हैं कि हम अपनी बच्ची को दिलासे पे दिलासा दे रहे हैं। कुछ तो करें आप, कुछ तो हमें करना होगा ऐना की खातिर ही सही। आसिया, तुम तो जानती ही हो कि मेरे पास कोई हुनर नहीं है। पहले भी अमजद भाई ने अपने ताल्लुकात की बिना पर मुझे एक फैक्ट्री में लगवा दिया था, लेकिन फिर वो फैक्ट्री भी बंद हो गई। अब अमजद भाई भी काफ़ी अरसे से मुल्क से बाहर हैं। फिर भी मैं एक फैक्ट्री के बारे में मैंने सुना है, वहाँ शाम आइम शिफ्टें लगती है। मैं वहाँ पता करता हूँ। अमजद साबिर का बहुत अच्छा दोस्त है। अमजद और साबिर बचपन से ही हमसाए होने के साथ साथ गहरे दोस्त भी हैं, जबकि दोनों के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अमजद बहुत अमीर होने के साथ साथ दिल का भी बहुत अच्छा है, जबकि साबिर गरीब है। अमजद ने ही साबिर को फैक्ट्री में काम दिलाया क्योंकि साबिर के पास कोई ढंग का हुनर नहीं था। लेकिन अब अमजद 2 महीने से मुल्क से बाहर था और अब फैक्ट्री बंद होने से साबिर पर मुश्किल वक्त आन पड़ा था। मम्मी, सुबह से आप कह रही हैं कि शॉपिंग करने जाना है, शॉपिंग करने जाना है, लेकिन मैं इंतज़ार कर कर के थक गई हूँ। आखिर कब करने जाना है शॉपिंग? बस ड्राइवर किसी काम से बाहर गया है, जैसे ही वो आता है तो हम दोनों बाजार चलेंगे। तुम परेशान क्यों हो रही हो? फिर स्नेहा अपनी अम्मी लाइबा के साथ ईद की शॉपिंग करने बाजार चली गई। साबिर को जिस फैक्ट्री में शाम की शिफ्टिंग का काम मिला, वहाँ काम करते करते अचानक हादसा हुआ और साबिर शदीद ज़ख्मी हो गया। बाबा, मुझे माफ़ कर दें, बाबा ठीक हो जाएं। मुझे कोई ईद के कपड़े नहीं चाहिए बाबा, मैं ज़िद नहीं करूँगी। मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, कोई नए कपड़े नहीं चाहिए। मैं वही पुराने कपड़े पहन लूँगी, बल्कि मुझे ईद करनी ही नहीं है। बाबा, आप प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाएं, पहले जैसे हो जाएं। ये सब मेरी वजह से हुआ है बाबा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़ ठीक हो जाएं। घर में जो भी राशन पड़ा था सब खत्म हो गया है। अब समझ नहीं आती, कोई पैसे भी नहीं बचे। साबिर भी बिस्तर को लग गए हैं और अमजद भाई भी अभी तक वापस नहीं आए। किससे मदद मांगूं? लाइबा से पूछती हूँ, शायद कोई रकम उधार दे दे जिससे हमारा कुछ गुजारा हो सके। यूं आसिया अमजद की बीवी लाइबा से मदद मांगने के लिए उसके घर चली गई। लाइबा, तुम्हें तो पता है कि साबिर बीमार हैं और जो भी जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो चुकी है, कुछ खाने को नहीं है। तुम अगर मुझे कुछ रकम उधार दे दो तो साबिर ठीक होने के बाद वापस कर देंगे। मुझे इस रकम की शदीद ज़रूरत है। अरे तुम बेकारियों ने तो आदत ही बना ली है। सारी जिंदगी मेरे शोहर को लूट लूट कर खा गए हो और अब अल्लाह अल्लाह करके वो मुल्क से बाहर गए हैं तो तुम मेरे पास आ गई हो मेरा खजाना खाली करने। सब ढोंग है, चली जाओ यहाँ से, कोई पैसे नहीं है मेरे पास। इतनी बेइज्जती लाइबा ने कर दी, अब समझ नहीं आता। दुकान वालों से भी उधार मांग मांग कर थक गई हूँ। अब अगर दोबारा जाऊंगी
तो फिर बेइज्जती करेंगे। भैया थोड़ा सा राशन उधार दे दो, इस दफ़ा मैं जल्द वापस कर दूंगी। साबिर बीमार हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, लेकिन घर में खाने को कुछ नहीं है। अब समझ नहीं आती कि मैं उन्हें और अपनी छोटी बच्ची को कहाँ से खिलाऊं। अरे ये तो तुम लोगों का मामूल है। तंग आ गया हूं मैं तुम लोगों को उधार दे देकर। मेरी तो कापियां ही लाल कर दी हैं। अब चुपचाप यहाँ से चली जाओ कि मैं मोहल्ला इकट्ठा करूं। इसी तरह करते करते ईद का दिन आ गया और उन बेचारे गरीब लोगों को पूछने वाला कोई नहीं था। ना उनके पास खाने को कुछ ढंग का था और ना ही उन्होंने नए कपड़े पहने थे। यूं उनकी ईद सोगवार गुजरी। वो बहुत दुखी थे। जबकि दूसरी तरफ लाइबा वालों ने भरपूर तरीके से ईद मनाई। उन्होंने नए नए कपड़े पहने, बहुत अच्छा खाना खाया और इस बात की उन्हें परवाह तक नहीं थी कि उनकी मदद ना करने की वजह से किसी गरीब की ईद बर्बाद हो गई। कुछ दिन बाद अमजद अपने मुल्क वापस आ गया और जब वो अपने दोस्त साबिर से मिलने उसके घर गया तो वो उनके हालात देखकर दंग रह गया। वो हैरान था कि उसका दोस्त बिस्तर पर पड़ा था और उनके हालात कैसे गुजर रहे थे। साबिर की बीवी आसिया ने अमजद को सारी कहानी सुनाई, जो जो उनके साथ बीती, जो जो लाइबा ने किया और वो सब भी। साबिर बहुत शर्मिंदा हुआ। अरे तुम्हें शर्म ना आई? तुमने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे भाइयों जैसे दोस्त और उसके खानदान का क्या हाल कर दिया। अगर उन्होंने तुमसे मदद मांगी ही थी तो तुम कर देती। क्या फायदा हमारे ऐसे अमीर होने का कि हमारे गरीब भाई सुकून की जिंदगी ना गुजार सके। उनकी तो ईद तक बर्बाद कर दी तुमने। लाइबा ने शर्मिंदा होकर आसिया और उसके घर वालों से माफ़ी मांगी। आसिया मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में बहुत ही खुदगर्ज हो गई थी। मैंने ये सोचा ही नहीं कि मेरे ज़रा से पैसे देने से, मेरी ज़रा सी मदद करने से तुम लोग भी खुशहाल हो सकते थे। मुझे माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। यूं जब तक साबिर ठीक नहीं हुआ, लाइबा और अमजद ने आसिया के घर वालों की भरपूर मदद की। अपने फैमिली की तरह उन्हें रखा और सब हंसी खुशी रहने लगे।